Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. The line is also go. चलिए, सो अब उसके बारे में क्या जाए। सो इसीलिए वी विल राइट क्वाटरनरी फॉलिकल, है कि नहीं? क्वाटरनरी फॉलिकल, और उसको हम क्या बोलेंगे? तो ओदा जाइथिलु कि सुजनिके आज्ञा सर तो ओदा जाइथिलु कि ना तो अकाउंट तो मम्मी लेखितला शी इज नॉट वेल। सर ज्वर है मते। ओके ठीक अछि। मुगल जोर आमर क्लास तो ऑफलाइन ना, सेतर कि ऑनलाइन, देयर इज नो टेंशन विद जोर एंड ऑल, है कि नहीं? चलो, प्लस आप तो जानते हो कि मेरा क्लास मिस करने से कोई टेंशन नहीं है। चलो, हाँ तो ये जो ग्राफियन ऐसा टेंशन किसके नाम पे रखा गया है? सर ये आप जोक बोले क्या? डिग्राफ, Regnier डिग्राफ। फाइन। सो आफ्टर रेग्नियर डिग्राफ, तो उनके नाम पे उसका नाम रख दिया गया ग्राफियन फॉलिकल। ये कब होगा? आफ्टर LH एक्शन। तो LH एक्शन के बाद ये होगा, समझ रहे हो? जब तक LH एक्ट नहीं किया है वो क्वाटरनरी है। एक बार LH एक्ट कर गया है वो क्या हो जाएगा? सो दैट विल बिकम योर राइट फॉलिकल। चलिए, अब आप लोग बाहर से अंदर क्या आलम होगा बताइए। तो इसीलिए अगेन ठीक है, एक्सटर्नल। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर इज known as thicca externa, एक्सटर्नल। ठीक है? It is followed by the secretory thicca interna. Together they are known as क्या? thicca फॉलिक्यूली। ओके, उसको हम लोग इकट्ठा क्या कहते हैं? थीका फॉलिक्यूली। बोले बोले तापर आसीजिवो कौन? सो इट इज फॉलोड बाय क्या? सो इट इज बाय द membrana granulosa, which is actually many layers of granulosa cell. Okay, which is actually many layers of granulosa cells. क्या है ये? How you differentiate? Okay. So it is followed by the membrane granulosa, which is actually many layer of granulosa cells. It also helps in secretion and derivation of nutrition. Okay? It also helps in secretion and derivation of nutrition from the सराउंडिंग क्या? स्ट्रोमा या मेड्यूला, ठीक है? तो मेड्यूला या स्ट्रोमा से वो खाना पीना भी लाके देता है, ठीक है जी? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। नाउ तापर आसीबो, इट इज फॉलोड बाय, it is followed by the corona radiata, which is actually mother बाबा एटा सब ऑफ कर दिए से लाइन पड़ेगा ए सब कहीं ना लोड बेसी होची ते फ्रिज टा ऑफ करे आपको। सो इट इज फॉलोड बाय द कोरोना रेडिएटा
which is actually a single, okay, layer of granulosa cells immediately, okay, immediately क्या surrounding the zona pellucida. Okay, these cells are joined by the tissue glue known as hyaluronic acid. समझ रहे हो? तो आप समझ में आया कि why sperm brings hyaluronidase? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. To neutralize it. Yes. तो अगर आप हाइलुरोनिडेज नहीं लाएंगे तो हाइलुरोनिक एसिड नहीं टूटेगा. जब टूटेगा ही नहीं तो वो सेल कभी अलग ही नहीं होंगे. ओके, तो इसलिए आपका बीवी मिलन कभी भी नहीं होगा. तो इसलिए आपको नौनंद पुटली देना पड़ेगा. जब तक आप नौनंद पुटली नहीं दोगे, नौनंद बीवी के पास जाने नहीं देंगे. तो इसलिए व्हाट इज द नौनंद पुटली इन केस ऑफ स्पर्म? दैक्रोसोम. चलिए, आ गया मजा. सो इसलिए ये आपका कोरोना रेडिएटा है. कोरोना का मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली द आउटर लेयर. Surrounding. Surrounding. यस, द आउटर लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना. चलिए, हो गया. तो ये आपका कोरोना रेडिएटा हो गया. नाउ बट ओके, but the corona radiata and membrana granulosa cells are at are fused at a point. Okay, are fused at a point known as क्या? Cumulus oophorus. oophorus इसको क्या कहते हैं हम लोग? एग स्टॉक. एग स्टॉक. तो कॉमा इफ इट इज, ये आप याद रखना, इफ इज क्या? Rectangular. रेक्टेंगुलर या स्टिक लाइक. रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल, कुछ भी आप कह सकते हो. वो एक डंडे जैसा दिखना चाहिए. अगर वो फैल गया है पहाड़ जैसा, राइट, इट इज नोन एज क्यूमुलस oophorus और डिस्कस proligerous. ओके, ब्रैकेट रे, इफ it is pyramidal. Okay, it is pyramidal माने पहाड़ जैसा होगा. तो actually in humans we will use the term cumulus oophorus. ठीक है? But the corona radiata and membrana, now full stop. These two layers are divided क्या? By a fluid filled cavity known as antrum. It is a fusion end product of all the it is a fusion end product of all the small antral pockets. अगर आप देख रहे सपोज आप एक थाली में पानी के कुछ बूंद डाल दो, फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, तो आप देखोगे धीरे धीरे बूंद जुड़ने लगेंगे, फिर एक बड़ा बूंद हो जाएगा. Mercury. Yes, mercury is another beautiful example. So it is a fusion end product of all the small antral pockets. ठीक है जी, full stop. The fluid within is known as liquor solid. ठीक है, तो ये आपका हो गया उसके बारे में जिक्र. तापरे
इट इज फॉलोड बाय, तो उसके बाद कौन आ जाएगा? इट इज फॉलोड बाय द क्या? जोना पेलुसिडा। तापरे इट इज फॉलोड बाय द व्हाट? Ulema. Lemma. Okay, which is the membrane of the secondary oocyte bracket N comma C. क्योंकि ये meiosis end product है. Okay, it is followed by oolemma, which is the membrane of the secondary oocyte. Full stop. A comma meiosis 2 is arrested at metaphase. ठीक है? till क्या? till कब तक? till पर, Sperm entry. ठीक है? तो ये आपका है noun. Besides the large secondary oocyte, comma, there is a what? Beside the large secondary oocyte, there is a small first polar body, again bracket N, comma C. Okay, it is generally too small to divide. पिन मारने के लिए according, बोलो सूर्या, to Kern-Plasm ratio, है कि नहीं? सूर्या आई ना नेचर? Yes, sir. हूँ. It is generally too small to divide according to Kern-Plasm theory, है ना? Kern-Plasm Yes. theory. आ गया मजा? तो ये आपका है फुल स्टॉप. नाउ एक चीज नोट लिखेंगे हम लोग. द membrane, या the side having the polar body is referred to as the animal pole. ओके, उसको हम लोग एनिमल पोल ऑफ द एग बोलते हैं. इट इज ऑपोजिट टू द वेजिटल पोल. इट इज ऑपोजिट टू द वेजिटल पोल. ओके, so it is opposite to the vegetal pole. What is the importance of this? Which is actually the site of the yolk. If at all. तो अगर आपका yolk होता है अंडे में, तो जहां yolk होगा वो वेजिटल पोल, जहां उसका ऑपोजिट जो है वो एनिमल पोल. हो गया. So this is called the ripe follicle. Now अब हम लोग एक नोट मार देंगे. Okay, structurally, okay, structurally there is no observable difference between the quaternary and right follicle, but the quaternary follicle initiates the process of ovulation under the action of LH. So
LH treated quaternary follicle is referred to as क्या? Right? gravid हाँ, सारा लिखा हुआ है, वो एक ही चीज है, ठीक है? right referred to as ripe follicle. आफ्टर, ये आपको याद होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, आफ्टर 24 hours of LH action, the follicle will burst. Okay, the follicle will burst, comma, releasing the क्या? Releasing the ovum. So what is ovum actually? तो ovum है ovum है corona radiata plus zona pellucida plus egg apparatus. egg apparatus हाँ, वो सारों को इकट्ठा egg apparatus बोला जाता है, माने प्राइमरी फॉलिकल एंड द सेकेंडरी साइड, ठीक है? उसको हम लोग egg apparatus बोलेंगे। तो इसीलिए after 24 hours of LH action, the follicle will burst, releasing the ovum into the कहाँ? Abdominal cavity, ठीक है? वो abdominal cavity में छोड़ देंगे ताकि उसको अंदर ले लिया जाए, comma, leaving behind a blood-filled cavity known as क्या? Corpus hemorrhagicum. Hemorrhagicum, known as corpus hemorrhagicum. इसको हम लोग शॉर्टकट में CH बोलेंगे, ओके? तो now what is CH? तो CH is equal to, उसमें क्या क्या पाएंगे आप? थिका एक्सटर्ना प्लस थिका इंटरना प्लस मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा प्लस ब्लड, ठीक है? तो ये सारा इकट्ठा क्या हो जाएगा? कॉर्पस हेमोरेजिकम। भले भले, तो आपका ओव्यूलेशन हो गया। नाउ अब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? कॉर्पस लुटियम, ठीक है? सो नेक्स्ट हेडिंग हमारा नेक्स्ट फॉलिक्यूल क्या है? तो नेक्स्ट फॉलिक्यूल इज क्या? कॉर्पस लुटियम, ठीक है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे आफ्टर ovulation, the LH acts on the corpus hemorrhagicum and converts it into a short-term endocrine gland known as क्या? After ovulation, the LH acts on the CH and converts it into a short-term endocrine gland known as corpus luteum. Okay, the steps involve. तो क्या इन्वॉल्व करता है? पॉइंट नंबर 1, ओके? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, clotting of blood resulting in a yellow colored क्या? Plasma. Okay, yellow colored plasma. Now, yellow color is also due to xanthophyll.
पिगमेंट्स। ओके, तो उसमें जो येलोइश है, इसलिए लुटियम मतलब क्या है? येलो। येलो कलर इज ऑल्सो ड्यू टू xanthophyll पिगमेंट्स। या हम आप लोग येलो कलर पिगमेंट्स लिख दो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। येलो कलर पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले येलोइंग हुआ, सेकेंड स्टेप। ओके, तो कन्वर्जन of membrana granulosa and theca interna into an endocrine structure. Okay, which secretes three hormones. कौन कौन सा? A प्रोजेस्टेरोन और प्रेगनेंसी प्रिपरेशन हार्मोन। ओके, तो ये प्रेगनेंसी प्रिपरेशन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रो प्लस जेस्टेशन, तो उसका नाम क्या पड़ गया? प्रोजेस्टेरोन। तापरे बी क्या होगा? इनहिबिन हार्मोन का when the corpus luteum is intact and growing and secreting hormones. ओके, तो ये जनरली कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये और बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज HCG आके उसको कराएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? तो फुल स्टॉप, इनहिबिन inhibits the release of FSH hormone from ant pit, तो एंटेरियर पिट्यूटरी से उसको रोकेगा and prevents the development of new follicle. तो समझ रहे हो कि नहीं? एक्चुअली आपका अगर अंडा बेकार हो जाए तो हमें नया फॉलिकल चाहिए, तो आपको सिग्नल देना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं आपको बोला हूं गर्ल्स हु आर ओके, तो गर्ल्स जिसका फैमिली में मिसकैरेज हिस्ट्री है तो इसको चेक करेंगे। उनके केस में डिले होता है क्या? HCG का आना। अगर HCG देर से आएगा तो इनहिबिन आ जाएगा, तो इनहिबिन क्या करेगा? वो FSH को ले आएगा, FSH नया फॉलिकल बनाएगा एंड वो मिसकैरेज कर देगा। ठीक है जी, इसीलिए इनहिबिन कब आना चाहिए? जब आपका बल्ले बल्ले चल रहा हो। तापरे जनरली ये आपका बुक्स में नहीं मिलता है, एक्टिविन हार्मोन। ओके, इट इज रिलीज्ड या इट इज secreted when it is secreted when there is no progesterone by the end of the 26th day of the menstrual cycle. ओके, 26-27 डे तक अगर आपका प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया तो क्या किया जाएगा? एक्टिविन आ जाएगा। इट स्टिम्युलेट्स, ओके, हर चीज 24 घंटा 48 घंटे का सिग्नल है, तो इट स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ क्या? इट स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ FSH hormone from anterior pituitary. Okay, from anterior pituitary
comma, within 24 hours of release. This initiates the preparation New of cycle. the new cycle. ओके, तो आपका जो सेकंड ये साइकिल तो गया, तो नया साइकिल को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करता है। अंडरस्टूड? देखो, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो तोड़फोड़ शुरू होगा। पहला तो यार्डेज 28 दिन पर बाड़ाबाड़ी स्टार्ट होगा, भंगा भंगी स्टार्ट होगा, तो 26 से शुरू हो जाएगा। ओके, विद इन 24 आवर्स, 27 दिन के बाद तोड़फोड़ शुरू। जो दिन रक्त भेसल को बाजिला खंडा, तो ब्लीडिंग स्टार्ट है कि नहीं? तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट, योर नेक्स्ट साइकिल, तो जिस दिन नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा, अब 4-5 दिन के बाद फॉलिकल डेवलप कर गया होगा एंड वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करना शुरू करेगा। एस्ट्रोजन विल स्टार्ट द रिपेयर, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप 26 दिन को नहीं रिलीज करोगे तो ठीक टाइम पे एफएसएच नहीं आएगा, तो मेंस्ट्रुएशन ज्यादा हो सकता है। ओके, द मेंस्ट्रुअल डेज में इंक्रीज फ्रॉम 5 to more. ओके, सो ये आपका हो गया कॉर्पस लुटियम का। ठीक है जी, तो इसलिए कॉर्पस लुटियम जो है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं आफ्टर ओव्यूलेशन? हाँ, प्रोजेस्टेरॉन ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका कॉर्पस लुटियम का फंक्शन है। ठीक है जी। नाउ in a virgin female, तो virgin does not mean hymen, virgin means जिसका शादी नहीं हुआ है। तो in a virgin female or a female who did not receive sperms, है कि नहीं भैया? हम लोग बर्थ कंट्रोल भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो इसलिए इन ए वर्जिन फीमेल और ए फीमेल हु डिड नॉट रिसीव स्पर्म्स, तो क्या होगा बताइए, बोलो। ल्यूटियम जो एल्बिकन होगा। हाँ सर, जो एल्बिकन को कन्वर्ट होगा वो है ना? नहीं, टॉक अबाउट द कॉर्पस लुटियम, क्योंकि हमारा अब फोकस कॉर्पस लुटियम पे है। एक्चुअली ये सर वो डीजेनरेट कर जाएगा। ये हम लोग तो एक साइड काम उसका सीक्रेशंस पे डिस्कस कर रहे थे। अब बैक टू ट्रैक, now talk about corpus luteum. Here we are talking about corpus luteum. So in a virgin female or a female who did not receive sperms, तो क्या होता है? The corpus luteum stays for how much time? 6 to 10 days. 10 days. ब्रैकेट रे कौन सा डे? ओके, 16 to 26 day of the cycle. ओके, तो 16th to 26th day of the cycle. ठीक है जी। तो इसीलिए फुल स्टॉप, दिस पीरियड of this cycle is hence termed as क्या? ल्यूटियल लुटियल। ल्यूटियल पीरियड। समझ रहे हो? इसलिए लुटियम से हो गया लुटियल पीरियड। फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, तो इसको कॉपी कर लिया जाए। चलो, in a pregnant female, the corpus luteum will last for at least first trimester. Okay, 3 months. Will last at least first trimester, 3 months. ठीक है,
In a pregnant female, the CL will last for at least first trimester. क्यों? Because during this period, the placenta is not self-reliant. माने वो totally capable नहीं है. Is not totally, is not ready to totally take over. है कि नहीं? Is not ready to totally take over. Okay, totally take over the responsibility of hormone production during pregnancy. है कि नहीं? तो इसलिए in a pregnant female the CL will last for at least first trimesters because during this period the placenta is not ready to totally take over the responsibility of the hormone production during pregnancy. तो जितना चाहिए वो नहीं दे सकता है. ठीक है जी? तो इसीलिए क्या होगा? तो इसलिए रहेगा. Now in from the 4th month, placenta totally takes over the responsibility. है ना? तो इतना लिख. So क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? So in the from the 4th month, okay, from the 4th month क्या होगा? Placenta totally takes over the responsibility of pregnancy. So this is the case. So do you understand? Therefore, तो अब हम लोग green points discuss करेंगे. तो आप green points सोच के बताइए. Point number 1, if there is ovarian damage, एक accident हो गया, लड़की का ovary damage हो गया. Okay, if there is an ovarian damage in the first trimester of pregnancy, क्या होगा बोलो? If there is an ovarian damage in the first trimester of pregnancy, what will happen? Corpus luteum गया. हाँ. So CL is damaged. CL is Miscarriage. damaged. So it will result in what? Abortion. ठीक है? तो बच्चा नहीं संभलेगा, वो जाएगा. Understood? But if there is an ovarian damage in the after the first trimester, तो क्या होगा? बोलो. No abortion. So placenta Placenta can take over the function. totally placenta will totally support the pregnancy. So there is no abortion. Okay, तो अगर कुछ डैमेज नहीं हुआ, abortion हो सकता है अगर जोर से मार पड़ गया, but otherwise सिर्फ हार्मोन डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो उसे कुछ नहीं है. तो placenta will totally support the pregnancy and so there is no abortion. हो गया? मजा आ गया? तो इसलिए एक्चुअली आपका एक क्वेश्चन आएगा
कि कौन सा शॉर्ट टर्म एंडोक्राइन ग्लैंड है, कॉर्पस लुटियम ना ग्रोइंग फॉलिकल। तो आप किसको मानेंगे आंसर? बोथ ऑप्शंस आर देयर। बोलिए, if both the answers are there, what will you do? Follicle the Growing corpus luteum. Growing follicle. Yeah. corpus Why luteum. growing follicle? Because क्या होगा बताओ? क्योंकि वो आपका 10 से 12 दिन का हर समय होता है, और कभी कभी कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक भी रहता है। तो एक्चुअली शॉर्ट टर्म कौन सा है? लाइट का देखा, तो एक्चुअली शॉर्ट टर्म कौन सा होगा? Yes. यही follicle. ना, बोलो, तो एक्चुअली शॉर्ट टर्म कौन सा होगा? The growing follicle. द ग्रोइंग फॉलिकल। तो ये आप याद रखेंगे। आफ्टर कॉर्पस अल्बिकेंस तो क्या होगा? लास्ट इज कॉर्पस अल्बिकेंस। देखो जी, तो कॉर्पस अल्बिकेंस तो वो क्या होता है? As the corpus luteum degenerates, okay, it becomes a corpus albicans, which has no role. माधव, ଟିକେ ଉପରୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବୁ କି ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? It is because of baby. It is because of corpus albicans. So as the Cl degenerates, so as the Cl degenerates, okay, as the Cl degenerates, it becomes corpus albicans, which has no role. Okay, ultimately, it becomes Car. in the ovary. जैसे आपका एक बड़ा डीप घाव होता है, तो घाव अल्टीमेटली एक दाग छोड़ जाता है, तो उसी तरह ये भी एक दाग छोड़ जाता है। आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? द कंसेप्ट ऑफ फॉलिक्यूलोजेनेसिस। And oogenesis. एंड इनकम्प्लीटली हमने oogenesis किया है, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेल उसमें दिया नहीं है। हाँ, और बोलिए। फाइन। एंड हमने हार्मोन्स भी डिस्कस कर लिया, तो क्या कि कौन सा स्टेज में कौन सा हार्मोन आएगा एंड कौन सा स्टेज में वो पानी बढ़ता है, कौन सा हार्मोन आएगा। ठीक है, तो एनी डाउट्स यू आस्क, अदरवाइज विल क्लोज द क्लास। ओके, सो विल मीट टुमारो। सर मेरा जो वो वाला डाउट था वो आप खुद से सॉल्व करिए।